ये क्वेश्चन नंबर 21 है. द स्टूडेंट्स इन ए क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 2, 3, 5 एंड 6. व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिस क्लास कैन हैव. तो कितना मिनिमम स्टूडेंट्स होने से हम लोग क्लास में ग्रुप्स ऑफ 2, 3, 5 एंड 6 बना सकते हैं. तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू एलसीएम ऑफ 2, 3, 5 एंड 6. तो ये क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से. तो अगर ग्रुप्स ऑफ 2 होगा तो ओनली ग्रुप्स ऑफ 2 होगा. ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ 2 एक होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 6 होगा, वैसा नहीं है. तो ग्रुप ऑफ 2 अगर होगा तो ओनली 2 स्टूडेंट बना के होगा. ग्रुप ऑफ 3 होगा यानी 3 स्टूडेंट को लेके एक ग्रुप होगा. ग्रुप ऑफ 5 होगा तो ओनली 5 स्टूडेंट्स ने ग्रुप क्लास में होंगे. और ग्रुप ऑफ 6 अगर होगा तो ओनली 6 स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप होगा. तो लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कितना चाहिए ताकि हमारे इक्वल ग्रुप्स ऑफ 2, 3, 5 एंड 6 हो सकते हैं. तो मिनिमम कितना लीस्ट नंबर यानी कितने मिनिमम स्टूडेंट्स हमें चाहिए ताकि हम लोग ग्रुप ऑफ 2, ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 5 या ग्रुप ऑफ 6 बना सकते हैं. तो लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स required is equal to LCM of 2, 3, 5 and 6 equal to. तो LCM फाइंड करेंगे. 2 से करेंगे 1, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, डिवाइडेड बाई 3 1 1 5, 3 डिवाइडेड बाई 3 1, डिवाइडेड बाई 5 1 1 1 1. तो एलसीएम हमारा हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30. तो 30 स्टूडेंट्स अगर क्लास में होंगे तो हम लोग क्लास को ग्रुप्स ऑफ 2 में डिवाइड कर सकते हैं या ग्रुप्स ऑफ 3 में डिवाइड कर सकते हैं या ग्रुप्स ऑफ 5 में डिवाइड कर सकते हैं या ग्रुप ऑफ 6 में डिवाइड कर सकते हैं. तो आंसर होगा ऑप्शन बी 30. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स दैट विल बी नीडेड टू पेव ए प्लॉट 225 मीटर बाई 30 मीटर इज. तो आपका एक प्लॉट है. आप ऐसे सोचिए ये आपका एक प्लॉट है. ये 225 मीटर और ये 30 मीटर. तो यहाँ पर हमें स्क्वायर टाइल्स लगाने हैं. तो हमें कितना मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स चाहिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है. तो मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स अगर चाहिए तो टाइल का साइज भी हमारा बड़ा होगा. जैसे जितना छोटा टाइल लगाएंगे उतने ज़्यादा टाइल आपको यूज़ करना पड़ेगा. सपोज ये लेंथ ऑफ टाइल मैं यहाँ पे लगाती हूँ. सपोज इससे छोटा अगर लगाऊंगी तो मुझे ज़्यादा टाइल यूज़ करना पड़ेगा. लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स मुझे यूज़ करना है. और स्क्वायर टाइल से यानी साइड जो होगा सेम होगा. स्क्वायर का जो साइड होता है सेम होता है. तो मैं मिनिमम कितने नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है. तो स्क्वायर का साइड जितना बड़ा होगा हमें उतने मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए होंगे. तो साइड ऑफ स्क्वायर टाइल रिक्वायर्ड इसको हम लोग लार्जेस्ट साइड कर सकते हैं. लार्जेस्ट साइड ऑफ स्क्वायर टाइल रिक्वायर्ड इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 225 एंड 30 इक्वल टू. तो 225 30 का एचसीएफ हम लोग करेंगे. तो 3 से करते हैं पहले. तो 3 7 जा 21, 53 5 से 15 10. तो उसके बाद अभी 5 से करेंगे 15 2 और नहीं कर सकते. तो एलसीएम हमारा सॉरी एचसीएफ हमें निकालना है. एलसीएम नहीं निकालना, एचसीएफ निकालना है क्योंकि ग्रेटेस्ट साइड हमें निकालना है.
तो HCF ऑफ 225 एंड 30, मैं गलती से LCM बता दी, तो HCF ऑफ 225 30 इक्वल टू 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 मीटर। तो हमारा HCF निकल गया कि 15 मीटर। तो जो भी स्क्वायर टाइल्स हम लोग यूज़ करेंगे उसका ईच साइड हमारा 15 मीटर होगा, क्योंकि जितना बड़ा टाइल हम लोग लगाएंगे उतने मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स हम लोग लगाएंगे, तो 15 मीटर होगा। अभी तो ऐसे पूरा एरिया को हमें कवर करना है। तो एरिया ऑफ द प्लॉट रेक्टेंगल है इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 225 मीटर इंटू 30 मीटर। तो इसको पूरा कन्वर्ट नहीं करेगी क्योंकि आगे जाके हमें डिवाइड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल इक्वल टू साइड इंटू साइड इक्वल टू 15 मीटर इंटू 15 मीटर। इसको भी चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। नंबर of tiles required equal to area of the plot by area of the square tile equal to 225 into 30। मैं यूनिट्स नहीं लिख रही हूँ, by 15 into 15, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 1 जा 15, 15 15 जा 225 इक्वल टू 50 into 2 इक्वल टू 30 टाइल्स। तो टोटल हमें 30 टाइल्स चाहिए होगा। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लीस्ट नंबर देख के LCM मत निकाल दीजिए, या लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स चाहिए पूछा गया है, यानी जितने बड़े बड़े टाइल आप लगाएंगे उतना कम टाइल्स आपको लगाना पड़ेगा, और बड़े टाइल का जो लेंथ है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको HCF ऑफ 225 एंड 30 मीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो HCF हमारा निकला 15 मीटर। अभी एरिया ऑफ द प्लॉट हम लोग निकाल दें, क्योंकि पूरे एरिया को हमें कवर करना है टाइल से। एरिया ऑफ प्लॉट निकाल दिए, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल निकाल दें। तो कितना टाइल चाहिए होगा जानने के लिए, एरिया ऑफ प्लॉट बाय एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल या 1 स्क्वायर टाइल करने से हमें 30 टाइल्स आंसर मिलता है। तो ऑप्शन ए 30 इज द करेक्ट आंसर।